जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला सवाल है, निम्न पुरुष में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1828। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 9 का आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। 10 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? 10 का आंसर हो जाएगा सी, 1828 में। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला सवाल है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। 14 नंबर सवाल है, ब्रह्म समाज की सिद्धांत आधारित है? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदेववाद पर। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका। 19वीं शताब्दी के उत्तरांत में हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। 18 नंबर सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1893 में। अगला सवाल है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? 19 का हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेकानंद। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1897 में। अगला सवाल है शारदामणी कौन थी? तो शारदामणी कौन थी? 25 का हो जाएगा बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस पर धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टर निवेदिता। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। ऑप्शन बी आर्य समाज। आर्य समाज के स्थापना किस वर्ष की गई थी? 29 का आंसर हो जाएगा सी 1875 में। अगला सवाल है 30 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों को ओर चलो ऑप्शन बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। 34 का आंसर हो जाएगा ए आर्य समाज की पुस्तक। सत्यार्थ प्रकाश की लेखक कौन थे? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? 36 का हो जाएगा ऑप्शन 36 का ए आर्य समाज। अगला सवाल है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? 37 का आंसर हो जाएगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। 40 नंबर सवाल है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फुले ने। 43 नंबर सवाल है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? 43 का आंसर हो जाएगा सी सत्यशोधक समाज। अगला सवाल है पिछले वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अगला सवाल है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधाकांत देव।
अगला सवाल है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव दयाल साहब। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 51 का आंसर हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन। अगला सवाल है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 एवं 18 वर्ष। अगला सवाल है, शारदा एक्ट संबंधी था, तो शारदा एक्ट संबंधी था ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, बाल विवाह प्रतिबंध से। अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडप की स्थापना की थी? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाडार। 60 नंबर सवाल है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। तो ये 61 सवाल हम लोग कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।